नमस्कार मित्रों, डॉक्टर तोया जयस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे। तो ये आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है जम्मू कश्मीर, ये है अक्साई चीन और ये है पीओके। तो इस वीडियो में हम लोग जम्मू कश्मीर का आधुनिक इतिहास और अक्साई चीन, जो कि अक्साई चीन नाम दिया गया है, इसको चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया है, मतलब ज़बरदस्ती इसको अधिग्रहित कर लिया है। तो पीओके अलग वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जम्मू कश्मीर का इतिहास और अक्साई चीन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आधुनिक कश्मीर का इतिहास। तो डोगरा चीफ गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए देकर अंग्रेजी हुकूमत से कश्मीर को खरीद लिया था। उस समय जो डोगरा चीफ गुलाब सिंह थे वो अंग्रेजी हुकूमत के बहुत बड़े भक्त थे और भारत से अलग होकर अलग कश्मीर का निर्माण किया था। सन 1846 से 1947 तक गुलाब सिंह और उनके वंशजों ने कश्मीर पर पूर्णतः शासन किया, लेकिन उसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी प्रकार के रजवाड़ों को भारत में सम्मिलित करने का प्रयास किया और इस प्रकार उन्होंने लगभग 600 रजवाड़ों को भारत में सफलतापूर्वक मिला लिया। क्योंकि जब भारत को स्वतंत्रता मिली सन 1947 में, तो देश छोटी छोटी रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था, तो उनको इंटीग्रेटेड करना, उनको एकीकृत करना जरूरी था। तो इस काम को गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। तो उन्होंने 600 रजवाड़ों को भारत में सफलतापूर्वक मिला लिया। गृह मंत्री जी ने उस समय के तत्कालीन राजा गुलाब सिंह के परपोते हरि सिंह से कश्मीर को भारत में भी मिलाने का आग्रह किया, लेकिन हरि सिंह ने गृह मंत्री के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कश्मीर को एक स्वतंत्र देश के रूप में रखने का फैसला किया। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि कायदे आजम भी कहा जाते थे, वो पाकिस्तान के प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान में मिला लिया जाए, क्योंकि उनका तर्क था कि कश्मीर इस्लामाबाद से महज कुछ ही दूरी पर था, लगभग 1 घंटे लगते थे वहाँ पहुँचने पर, और कश्मीर में लगभग 2/3 नागरिक जो थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे। पाकिस्तान ने पहल करते हुए पहले राजा हरि सिंह को मनाने का फैसला किया ताकि वह कश्मीर को पाकिस्तान में मिला दें। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा ये चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट हो, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा 2/3 नागरिक मुस्लिमों की थी, ताकि वह कश्मीर को पाकिस्तान में मिला दें। लेकिन बाद में 24 अक्टूबर सन 1947, वेरी इंपॉर्टेंट है, को हज़ारों की संख्या में कबीली पठानों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिससे भयभीत होकर राजा हरि सिंह ने भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल जी से आग्रह किया कि वे इन कबीली पठानों से कश्मीर को बचाएं। तब गृह मंत्री ने राजा हरि सिंह को कश्मीर को भारत में विलय होने की पेशकश की थी। मतलब गृह मंत्री जी ने ये कहा कि अगर कश्मीर को भारत में विलय करेंगे तो हम इन कबीली पठानों को यहाँ से वापस खदेड़ देंगे। राजा हरि सिंह इन परेशानियों के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने पत्र में ये लिखा था कि वो किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हैं, अगर भारत उनका साथ नहीं देता है तो वे पाकिस्तान के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना से भी संपर्क कर सकते हैं। और बाद में इस प्रकार मिलिट्री सहायता से कबीली पठानों को तो मार भगाया गया, लेकिन पाकिस्तान फौज कश्मीर के अन्य भागों पर मनमाना तरीके से कब्जा करने में लगे रहे। इसलिए भारत ने भी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान सैनिकों और कबीली पठानों को भगाना प्रारंभ कर दिया। यह एक युद्ध की तरह ही था जो लगभग 1 साल तक चला और इसमें भारत ने कश्मीर के लगभग 2/3 भाग पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के ही संस्तुति से यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद इस युद्ध को रोकना पड़ा। यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया। तब 5 जनवरी सन 1949 तक
इस युद्ध पर विराम लग गया, क्योंकि जब ये संयुक्त राष्ट्र में इस बात के लिए आग्रह किया गया कि संयुक्त राष्ट्र इसमें दखल दे, तो उसने उसी समय यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। तो जिस देश के सैनिक जिस भूभाग पर थे वे वहीं पर रह गए और वो उनका क्षेत्र हो गया। तो इसीलिए पीओके आज कहीं न कहीं पाकिस्तान का क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके पर उस समय कब्जा कर लिया था। अब इसमें भारत और पाकिस्तान के आज अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। भारत का तर्क क्या है कि 26 अक्टूबर सन 1947 को महाराजा हरि सिंह ने लिखित विलय, जिसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, पर जो हस्ताक्षर किए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानून के ही अनुसार है, और यही कारण है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, ऐसा भारत मानता है। पाकिस्तान का अपना तर्क है कि जो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जिस लिखित विलय अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए हैं वह बलपूर्वक कराया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के खिलाफ है। तो इसलिए पाकिस्तान ये अपना अलग तर्क देता है कि भारत ने ज़बरदस्ती करके बलपूर्वक राजा हरि सिंह के से इस पे हस्ताक्षर करवाया है। लेकिन भारत अपना तर्क है, लेकिन भारत का तर्क ये अपना है कि हरि सिंह ने अपने मन से इस लिखित विलय पर हस्ताक्षर किया है। अक्साई चीन का भी इतिहास देख लेते हैं। तो अक्साई चीन का मुद्दा भारत और चीन के बीच 1950 से ही विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सन 1957 मतलब 1955 के आसपास तक भारतीय सेना वहां पर गश्त करती थी, लेकिन 1957 में चीन ने इससे गुजरने वाली सड़कें बनाई जो तिब्बत से होते हुए झिंझियांग तक जाती है। और जैसे ही इस सड़क के बनते ही चीन ने अपने मानचित्र में इस क्षेत्र को दिखाना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद भारत द्वारा इसका विरोध करना प्रारंभ किया गया। परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 का युद्ध हुआ, और इसमें ये थोड़ा करेक्शन यहाँ कर ले, भारत और चीन के बीच थोड़ा करेक्शन यहाँ करना था। भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध हुआ, जिसके बाद में 1996 में भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और इसका अक्साई चीन नाम दिया गया। तो ये जो मैप आप देखते हैं जम्मू कश्मीर का, उसमें ये जो अक्साई चीन जो चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है वो यही है, जिसके कारण भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध भी हुआ था, जिसमें काफ़ी जान माल की हानि भी हुई थी। तो डॉक्टर तोया जायस क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।